चाहती हूँ पति बाबू दवा लगवा ले। कितना खून बह रहा है उनका, कितना दुख रहा होगा ना उनको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। दवा तो लगवानी ही चाहिए ना, पर जब घर में किसी की नहीं सुने तो मेरी सुनेंगे क्या? आप तो सब जानती है ना दुर्गा माँ, एक छोटी सी बच्ची ही तो हूँ मैं। बताइए कैसे लड़ूं मैं इतनी बड़ी मुसीबत से? सबसे अच्छी मिठाइयाँ कौन सी है? ये चुनना होता तो झट से रसगुल्ला चुन लेती। पर यहाँ तो आगे कुआं है और पीछे खाई है। काका ससुर की बात मान राक्षस बाबू को पट्टी बांधने जाऊंगी तो पक्का मुझे डांट खानी पड़ेगी। जाने गुस्से में क्या कर बैठे? आपने तो देखा है ना, उनकी बचपन की दोस्त परी दीदी की बात नहीं मानी तो मेरी बात मानेंगे क्या भला? 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। 10 मिनट में अगर तुमने अनिरुद्ध के हाथ में पट्टी नहीं बांधी तो। पर भला काका ससुर की बात ना मानी और पट्टी ना बांधी तो बहुत गुस्सा करेंगे वो भी। ना जाने कितना भारी दंड दे। बहुत डर लग रहा है मुझे तो। अब आप ही बताओ दुर्गा माँ, क्या करे ये छोटी सी बंदता? अब आप ही सुझाओ कोई रास्ता, वरना बंदता हिलने वाली नहीं है यहाँ से। तब तक यहीं रहूंगी, आपके सामने बैठी रहूंगी जब तक आप उन्हें दवा लगाने का रास्ता नहीं बता देती। मुझे कह देती हूँ, चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे खाने को कुछ ना मिले, चाहे मुझे यहीं सोना पड़े या रोना पड़े, पति बाबू के घाव पर दवा की पट्टी कैसे करनी है ये जाने बिना जाएगी नहीं ये बंदता। तुम अभी तक सुइया की तरह यहाँ पे दुबकी बैठी हो। परवाह है कि नहीं अपने पति की? या दंड चाहिए फिर से? जो दंड देना है दे दीजिए मुझे काका ससुर जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना? मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूंगी अनिरुद्ध। बताओ, मैंने साथ नहीं दिया है तुम्हारा? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा नहीं किया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद मेरे अलावा कोई समझ सकता है क्या? और क्यों किया मैंने ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ अनिरुद्ध। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपना मानते हो? सबकी तरह तुमने भी मुझे पराया कर दिया। रिश्ते के साथ दिल टूट जाने वाली बात कह दी तुमने। अब कौन लेगा इसकी बढ़ाई हुई मुसीबतों की जिम्मेदारी? फिर क्या हुआ बनिता को? अरे अब कौन हिसाब करेगा इसकी परेशानियों का? क्या हुआ? एक पल भी हमें चैन से रहने दोगी या नहीं तुम? अब हाथ फंसा लिया है मटके में। अरे हम तो थक गए तुम्हें समझा समझा कर। तुम कब थकोगी इस घर में अशांति फैलाकर? तुम्हारा तो वही हिसाब है, अब बैल मुझे मार। तुम मुसीबत खींचती हो अपनी तरफ या वो खुद खिंची चली आती है तुम्हें देखकर? हाँ, वही चली आती होगी मेरी तरफ। माँ कहती है बड़ा मासूम है मेरा चेहरा, जो देखता है वो चला आता है मेरे पास। मासूम नहीं हो तुम, शैतान हो शैतान। ये नहीं बताया माँ ने? माँ ऐसी बातें थोड़ी ना कहती है, वो तो बहुत प्यार करती है ना। हाँ, हम तो दुश्मन हैं, हम तो दुश्मन हैं ना तुम्हारे। और ये बर्तन है ना? आप बेकार गुस्सा हो रहे मुझ पर काका ससुर जी, ये जानबूझ कर नहीं किया मैंने। सच्ची
मैं तो कोशिश कर रही हूँ, पर देखिए ना कैसे हाथ फंस गया हूँ मेरा। अब तो खाना भी नहीं खा पाऊंगी मैं। लो, इसको अभी भी सिर्फ खाना खाने की चिंता है। अरे हाथ क्या सिर्फ खाना खाने के लिए ही होता है? खाने के नहीं तो और किस काम आता है हाथ काका ससुर जी? गला, गला दबाने के। गला? हाँ, हमारा गला दबा दो। तुम्हारी बात सुनने से अच्छा है कि हम अपना गला ही दबा लें। गला दबाना अच्छी बात नहीं होती है काका ससुर जी, ऐसा माँ कहती। बस करो बहू। काका, मैं देखता हूँ बोनिता को, आप रहने दीजिए। तुम देखोगे? हाँ देखो, तुम्हारी तो पत्नी है, देखो। बोनिता, मेरी बात सुनो। शायद तुम्हारी चूड़ी उसमें फंस गई हो, उसे देखकर घुमा दो चूड़ी को। बोल। क्या है ये बोनिता? क्या मतलब है इसका? क्या छिड़का है ये तुमने? हल्दी। हल्दी? मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में। इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। किसी अंग्रेजी डॉक्टर की दवा से कम नहीं है ये हल्दी। डांटने का मन कर रहा है क्या आपको? गुस्सा करना चाहते हो मुझ पर? कर लीजिए, जितना गुस्सा करना है, जितना डांटना है डांट लीजिए। पर फिर भी कहूंगी मैं कि घाव कभी खुला नहीं रखते। चोट लगी हो तो दवा लगाना जरूरी नहीं होता है क्या? होता है ना? मेरा इलाज करवाना चाहते थे ना आप? मैं बोनिता को कल डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका इलाज दवा है, अंधविश्वास नहीं। तो फिर अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको मेरी चिंता तो है, पर क्या मुझे आपकी चिंता नहीं होगी? आप मेरे पति बाबू हैं। देखा ना बिनोय, अब तो बदलोगे ना अपना नजरिया। अब तो मानोगे कि अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में। अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू, बौंदेता। इतनी छोटी है बोनिता, पर कितनी समझदार है। कितनी आसानी से मुझे बता दिया कि मैं गलत था और वो सही। नहीं बड़े मालिक, जमींदार कभी रोते देखे हैं? क्षमा कीजिए बड़े मालिक, आपकी आंखें गीली देखी तो अरे वो तो
खुशी में भी आंख छलक आती है ना कभी कभी। आज बौंदिता ने वो कर दिया जो इस घर का कोई बड़े से बड़ा नहीं कर पाया। आज तक हम सोचते थे लड़की बदमाश और शरारती है। खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। खाना नहीं मिलेगा तो भूख से मरने ही जाऊंगी मैं। लड़कियों को जुबान और भूख दोनों पे काबू रखना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। जब लड़का लड़की और पति पत्नी बराबर है एक दूसरे के लिए, तो सिर्फ लड़की ही क्यों रहे चुप, लड़की ही क्यों रहे भूखी? ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? मंदिर में दुर्गा और काली की शक्ति पूजा करते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी को कमजोर क्यों समझते हैं? चुप। तर्क कुतर्क करना बंद करोगी तुम कभी? मैंने कब कहा तुमसे ये कपड़े पहनने के लिए? पति के पीछे पीछे चलने को धर्म कहा था ना। जुबान इतनी चलती है तुम्हारी, दिमाग क्यों नहीं चलाती? पर आपने पहले तो दिमाग चलाने के लिए मना किया था ना। आदर्श बहू वाले कोई गुण है उसमें? हाँ, नहीं है। आज तो उसने अनिरुद्ध की चोट पे दवा लगा दी, लेकिन ये उसकी इतनी बड़ी समस्या कोई छोटी चीज है क्या? क्या समस्या है आपकी समस्या वाली बहू की? हाँ पंडित जी, बिहारी जाओ जलपान की व्यवस्था करो, चलो। महापंडित जी, आप यहाँ इस समय? अच्छा, अचानक? हमने तुमसे एक प्रश्न किया है, पहले उसका उत्तर दीजिए। जी वो तुम कहो ना कहो, कुछ ना कुछ समस्या जरूर है तुम्हारी बहू में। गीला कर दिया मैंने। अरे हम तो पहले ही भाग गए थे जब पहली बार मिले थे उससे। कौन हो तुम? मैं बट्टू का दोस्त हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तुम वो पोस्टमास्टर साहब जो तबादला होकर यहाँ आए हैं, उनके बेटे गोगोल हो क्या? वो हाँ हाँ वही। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं है पंडित जी। त्रिलोचन बाबू, महापंडित हैं हम। तुलसीपुर की हवा भी पहले मंदिर में आकर घंटियां बजाती है। तुम्हें क्या लगा तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? तुम्हें पता नहीं चलेगा? आज सवेरे अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे घर का बेटा अनिरुद्ध दवाखाने क्यों गया था, बताइए। याद रखना त्रिलोचन बाबू, अगर तुम्हारी बहू के अंदर कोई घनघोर समस्या है तो एकादशी महापूजा का सौभाग्य तुमसे छीनकर किसी और को दे देंगे हम। किसी तरह बहू की समस्या महापंडित के सामने आने से रोकनी होगी, वरना इतने सालों से रॉय चौधरीयों का जो मान सम्मान है सब मिट्टी में मिल जाएगा।